बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। जी तो फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आई हूँ बहुत ही छोटे छोटे से हैक्स हैं। कुछ ऐसी बेकार पड़ी हुई चीज़ें, कुछ ऐसे कप्स जो कि हमारे टूट जाते हैं और हम उनको उठा के फेंक देते हैं, और कुछ हमारी प्लास्टिक की बॉटल्स, इन सब से हम बनाएंगे बहुत बेहतरीन से ऑर्गेनाइज़र्स। और इसी तरह से हम आपको बताएंगे छोटी छोटी सी टिप्स जिन पे अमल करके आप जो है अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। और स्पेशली हमारे जो आजकल बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, स्पेशली गैस के और बिजली के, तो उसकी हम बचत करेंगे। तो किस तरह से, इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो टिप नंबर 1 है हमारी, ये कुछ स्कूल बैग्स वगैरह को लेकर। अक्सर ऐसा होता है कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वापसी पे उनके बैग्स जो है वो भीग जाते हैं, और फिर उन्हें नेक्स्ट डे भी स्कूल जाना होता है। लेकिन होता क्या है कि बैग जल्दी से सूखते नहीं हैं। तो इसके लिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ एक बहुत छोटा सा हैक, जी बिल्कुल अखबार को लेके। अखबार से जो है वो बहुत तेज़ी से जो है ये ड्राई कर देता है चीज़ों को। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हमने बैग को खाली कर लेना है, और इसके अंदर ये पैराशूट लगा होता है, तो ये तेज़ी से इससे सूख जाएगा। तो हमने क्या करना है कि अखबार ले लेना है, इस तरह से उनको फोल्ड करके हमने इसके अंदर जो है इसको रख देना है। इनकी जितनी भी पॉकेट्स होती हैं, जितने पार्ट्स होते हैं बैग के, 3 4 हैं 5 हैं, आप सब में इस तरह से फोल्ड करके इसको रख दीजिए। और तकरीबन ये 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद आपका बैग बिल्कुल सूख जाएगा, और नेक्स्ट डे जाने के लिए बच्चों का बैग जो है वो हो जाएगा रेडी। और इसमें फिर आप आराम से उनको निकाल दीजिए, और उसके बाद जो है इसके अंदर आप रख दीजिए अपनी बुक्स को। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इनके अंदर अखबार रख के ही ऊपर बुक्स वगैरह रख दीजिए। तो फिर ये होगा कि नेक्स्ट भी जब कभी पानी वगैरह जो है वो गिरेगा अगर बॉटल से, तो वो आराम से सूख जाएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये भी अखबार को लेकर है। अक्सर हमें किचन में अखबार वगैरह की ज़रूरत होती है, और ये हमारे सामने मौजूद नहीं होते, तो हमें ढूंढना पड़ता है, और उस वक्त हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे होते हैं, तो हमें काफ़ी टाइम हमारा ज़ाया हो जाता है। तो वक्त बचाने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे ले लिए हैं अखबार, और इस तरह से आप जो है वो 7-8 ले लीजिए, और फिर उसके बाद उसे दोनों तरफ से अपने एंड से कट करके अपने साइज़ के बना लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि इनको ये अब आपके तकरीबन ये 15-20 फिर हो जाएंगे कटिंग करके, जब हम इसे फ़ोल्ड करते हैं। हमने यहाँ पे सेफ्टी पिन ले ली है, इसको लगा दिया है, और यहाँ पे हमारा एक जो है वो लगा हुआ है हैंगर। और यहाँ पे हम किचन में बिल्कुल सामने मैंने जहाँ पे मेरा चूल्हा वगैरह है, मैंने वहाँ पे लटका दिया है। अब जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ से उतारूँगी, और मैंने अगर कोई इसमें जो है वो इसको रखना है मैंने चीज़ों के नीचे, या फिर मैंने यूज़ करना है इसे अपनी सब्ज़ी वगैरह काटते हुए, तो मुझे ये सामने ही नज़र आ जाएंगे और मैं इजीली से इस्तेमाल कर लूँगी। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था किस तरह से आप प्लेट रख के रोटियां आपकी गर्म रहेंगी और नीचे से गीली नहीं होंगी। तो इसका एक और हैक भी है, वो ये कि आप इस तरह से अखबार ले लीजिए, और उसको आप सबसे नीचे पहले अखबार बिछा दीजिए, फिर आप ये अपना रोटी का रुमाल रख दीजिए, और इसके अंदर आप अपनी रोटियां वगैरह रखिए। तो इससे भी ये होगा कि आपकी जो है रोटियां वगैरह जो है वो बिल्कुल ठीक रहेंगी, और फिर ये नीचे से बिल्कुल गीली नहीं होंगी, और आपकी रोटियां रहेंगी फ्रेश की फ्रेश। तो कैसी लगी आपको मेरी टिप, ज़रूर मुझे जो है कमेंट में बताइएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब ये अपने चूल्हे वगैरह को साफ़ करते हैं, तो डेली ही ज़ाहिर है हम कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो इसके ऊपर इस तरह से ऑयल वगैरह गिर जाता है, कभी दूध वगैरह गिर जाता है, तो ये हमारे चूल्हे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। वैसे तो हम इनको वैसे ही साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जब ये ऑयल वगैरह इस तरह से गिर जाए तो ये साफ़ नहीं होता, तो इसके लिए हमें पानी डालना पड़ता है। जब हम इस तरह पानी डालते हैं तो हमारे बर्नर पे इस तरह से पानी गिर जाता है। उससे क्या होता है कि हम साफ़ तो कर लेते हैं, और लेकिन फिर ये होता है कि हम जब इसे धोते हैं, और धोने के बाद जो है यहाँ पे बाज़ों का तो हम इसको वैसे ही साफ़ कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमें धोना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि ये गैस के जो बर्नर होते हैं ये यहाँ से बंद हो जाते हैं, और फिर हम इन्हें गैस जब चलाते हैं तो क्या होता है कि वो काफ़ी गैस ज़ाया हो जाती है। अब हम इसको सेव करेंगे कैसे, अपनी प्लास्टिक की बॉटल से। इस प्लास्टिक की हम बॉटल ले लेंगे, ऐसी हमारे घर में मौजूद होती हैं। इसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट को हम जो है वो कट कर लेंगे। अच्छा, मैं क्योंकि काफ़ी ऑर्गेनाइज़र बनाती रहती हूँ, तो मेरे पास ये दोनों पार्ट मौजूद थे। अब हम इस तरह से अपने बर्नर के जो है ये हटा लेंगे।
और इसकी साइड्स के चूल्हे, और यहाँ पे अब हम इनको ऊपर रख लेंगे। इस तरह से ये फिक्स हो जाएंगे और हमारे जो है सफाई में जो है वो मुश्किल नहीं आएगी। उसके बाद हम स्पंज से अपने चूल्हे को करेंगे साफ़। इस तरह से ये होगा कि हमारी जो है बर्नर के अंदर जो है पानी नहीं जाएगा। जब हम इन्हें वॉश भी करेंगे तो पानी नहीं जाएगा, और उससे क्या होगा कि हमारी ये जो है वो गैस ज़ाया नहीं होगी। जाहिर सी बात है, जब हम चूल्हा जलाते हैं तो काफ़ी देर तक जो ज़ाहिर है वो गैस तो निकलती रहती है, हमारी गैस ज़ाया होती रहती है और बिल भी हमारे ज़्यादा आते हैं। लेकिन ये होता है कि चूल्हा हमारा नहीं जल रहा होता, तो वो काफ़ी टाइम ले लेता है। तो ये देखिए, अब हमने जब इसे जलाया तो हमारा चूल्हा बहुत ईजीली स्टोव हमारा जल गया है, और हमारी जो है इस तरह से हम बचत कर सकते हैं बिजली अपनी गैस की। और जब कभी हम घर से बाहर जाते हैं तो इस तरह से इसे लगा के छोड़ के जा सकते हैं। आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हम जब इस तरह के चूल्हे लेके आते हैं तो इसके नीचे ये इस तरह से लगे होते हैं। जब हम इसे इधर उधर खींचते हैं तो एक तो आवाज़ पैदा करते हैं, और फिर हमारी जो टाइल्स लगी होती हैं इन पे जो है निशान पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें इसे हटा के यहाँ की सफाई तो करनी होती है। अब मैं यहाँ सफाई करने लगी थी तो मैंने कहा अपनी टिप आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये देखिए, ये मेरे चूल्हे के नीचे ये इस तरह से है। आपके पास अक्सर दवाइयों के जो है वो अंदर ढक्कन होते हैं, आप वो भी इसमें फ़िक्स कर सकते हैं, या ये बॉटल्स के जो कैप्स होते हैं आप इनको भी यहाँ पे लगा सकते हैं। मेरी क्योंकि ये बिल्कुल ही इनके आप देख सकते हैं कि चूल्हे के एंड और प्लास्टिक बॉटल जो है वो इक्वल आ रहे थे, तो मैंने इसको ग्लू गन लगा के यहाँ पे चिपकाया हुआ है, और इस तरह से आपको मूव करने में इजी हो जाएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी ये भी प्लास्टिक बॉटल को लेकर है। मेरे पास इस तरह से ये बॉटल थी, तो मैंने एक कट करके रखी हुई थी, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था तो मुझे ये चाहिए थी। अब मैंने क्या करना है कि इसके अपर पार्ट को मैंने यहाँ से इसको शेप दे देनी है। उसकी जो ये बैक पार्ट है यहाँ पे मैं एक होल कर लूँगी। उसके बाद बिल्कुल सिंपल सा है, छोटा सा है कि आपके ये जो होते हैं हमारे पास लाइटर वगैरह, तो ये अक्सर इधर उधर पड़े रहते हैं, तो इससे इनमें पानी पड़ जाता है, तो फिर ये जो है वो जलने में इनमें दिक्कत होती है हमें। तो इस मुश्किल का हल हमने ये निकाला है कि हमने ये सामने बिल्कुल लगा दिया है, और इसके अंदर आप इस तरह से अपना ये रख सकते हैं, और सामने भी होगा, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। कैसी लगी मेरी टिप ज़रूर बताइएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। जी बिल्कुल, इस तरह की काफ़ी बास्केट्स मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि ये बच्चों के टॉयज़ में आती हैं, तो मैंने इसको जो है इस तरह से अरेंज कर दिया है इसके अंदर चीज़ें रख के। और इसके साथ ही ये छोटा सा मेरे पास एक मैंने कट करके और जो है बॉटल का उसके अंदर मैंने रेज़र वगैरह रख दिए। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। जी बिल्कुल, ये इस तरह के कप्स होते हैं जिनकी साइड कट जाती हैं, टूट जाती हैं, तो हमने इनको बना लेना है एज़ इट इज़। आप इसको धो के यहाँ पे आपने इसमें पेन वगैरह पेन होल्डर बना लीजिए। इस तरह मेरे पास ये 2 कप थे, और इस तरह से मैंने इसको जो है अपने रैक को मेरा जो ये बच्चों का जो है वो बुक रैक है, मैंने इसको सजा लिया है। अच्छा, नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। इस तरह से ऊन के धागे थे, तो ये मेरी बेटी ने इसकी कटिंग करके इस तरह से एक धागे पे लगा के इसे ग्लू गन से यहीं पे चिपका दिया। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह का मेरे पास जो है वो स्टील का मेरा पड़ा हुआ था ये डिश का रैक, और मैं इसे यूज़ नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा इसको मैं रैक में लगा दूँ। तो इस तरह से मैंने इसमें बुक्स लगा के इसको बुक रैक में जो है वो लगा दिया। इससे ये हुआ कि ये एक तो बुक सारी इसमें सेव हो गई, और फिर ये देखिए ये साइड पे कॉर्नर में रखा हुआ इतना डिसेंट सा लग रहा है, ये खूबसूरत लग रहा है। तो कैसी लगी आपको मेरी होम ऑर्गेनाइज़र्स, बिल्कुल बिना किसी कॉस्ट के, और देखिए कितना खूबसूरत आपका जो है वो रूम, आपका किचन, आपका घर जो है वो सेट हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज के छोटे छोटे से हैक्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। बिल्कुल नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र्स हमने आज बनाए हैं। तो जाते जाते वही कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।